मंथन। नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम मंथन में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी श्री मनोज कुमार। हमारे स्टूडियो में मनोज जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मनोज जी का छात्र जीवन काफी संघर्षों का रहा। इन्होंने कई एक छात्र आंदोलन किए और एक नहीं, मुझे लगता है 3-4 बार आप जेल गए हैं। छात्र नौजवानों की समस्या को लेकर हमेशा प्रखर रूप से ये वाद विवाद और संवाद करते आए हैं। आज हम अपने स्टूडियो में बातचीत करेंगे श्री मनोज कुमार जी से। मनोज जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने विषय में संक्षेप में दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने विषय में ये कह दूं कि मेरा नाम मनोज कुमार, लेकिन मैं छात्र नेता मनोज यादव के नाम से जाना जाता हूँ और पूरे झारखंड में मनोज यादव के ही नाम से जाना जाता हूँ। और मैं ये बता दूं कि मैं इकोनॉमिक्स से एमए किया हूँ, जेपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। मेरा घर जो है सो धनवार में अरखांगो पंचायत में मेरा घर है। और तमाम लोग जो है, सारे लोग जितने भी झारखंड के छात्र हैं, चाहे तो पारा टीचर भी हों या तो जेपीएससी तैयारी करने हो, जेएसएससी तैयारी करने हो, दरोगा तैयारी करना हो और पीजीटी तैयारी व लैब असिस्टेंट, एक्साइज, तमाम लोग जो वह तैयारी करते हैं, वो तमाम जो स्टूडेंट मेरे साथ में रहते हैं। उनके बातों को लेकर के बराबर जो है मैं इनके मुद्दों को लेकर के, जो भी झारखंड में भ्रष्टाचार हुआ, आपको मैं बताऊं, चाहे सरकार रघुवर सरकार की हो, चाहे तो यह सरकार आपको महागठबंधन की हो, हम लोग तो बार बार यही कहे कि मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया, और हेमंत सरकार ने कमर तोड़ के रख दिया। पूरी तरह से मैंने कहा था कि सबको हम लोगों ने दिया मौका और सबने बनाया मौका, इसलिए 2024 में हम लोग मारेंगे चौका ही चौका। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले बीजेपी की सरकार थी तो हमको लगा कि ये लोग गड़बड़ करते हैं, तो हम लोग वह सरकार बदलने के लिए, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग छात्रों का जीवन संवारना चाह रहे थे। अब ये एक सरकार आई कि बोल हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी। 5 लाख युवाओं को रोजगार तो नहीं दी, लेकिन 5 लाख लड़कों पर FIR जरूर करवा दी हमारी महागठबंधन की सरकार। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो है हमारा टाइगर जयराम मातो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हम लोग तमाम लोग, ये लोग इतने मैंने हम लोगों से डरे हुए, कहे बीजेपी या महागठबंधन, जो कि हम लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रहार कर रहे हैं, जो कि गलत है। राजनीति करना तो स्वच्छ राजनीति करिए। ये लोग जो है सो जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये लोग चाहे महागठबंधन के वह उम्मीदवार हों या तो बीजेपी के उम्मीदवार, ये दोनों अनुकंपा पर हैं। आप जानते हैं कि ये लोग जो है कभी भी, वो भी 20 साल 30 साल से राज कर रहे हैं बगोदर में, और ये भी 15 साल तक यहाँ राज करी कोडरमा में, और ये केंद्रीय मंत्री भी बन गए। लेकिन ये भारत के पहले केंद्रीय मंत्री हैं जो विकास का पैसा मिला, यानी सांसद निधि का 1 पैसा भी लेकर कर पाए, ये यहाँ का बात करें। दूसरा, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है, मैं बता रहा हूँ, ये उनको बताना चाहिए था। 5 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है आपको बता रहा, CGL का क्वेश्चन आउट हुआ, उस समय ये कहां पर थे? महागठबंधन सरकार में शामिल थे, तो एक भी शब्द नहीं बोले विनोद सिंह जी। और दूसरी बात, 60-40 की अगर यदि नौकरी बचाने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे थे, तो वहां पर भी जो विनोद सिंह जी लाठी चलवाए, महागठबंधन सरकार ने लाठी चलवाए। उसके बाद स्थानीय नीति, नियोजन नीति के लिए जब मैं विधानसभा का घेराव करने गए, वहां पर भी लाठी चलवाया इन्होंने। ये सब सारी बातें जो देख रहे हैं, अब यहाँ के जितने सोशल मीडिया का जमाना, सब कोई देख लिया कि मनोज यादव
बहुत ही संघर्ष कर रहा है और अब ये दोनों से छुटकारा पाना है। अब मनोज यादव को जिताना है और जयराम महतो को जिताना है ताकि हम लोगों का तकदीर और तस्वीर बन जाए। ये सारी चीजों को लेकर के मैं बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा और वो लोग, मैं दर्द समझ सकता हूँ, चाहे छात्र हो चाहे गार्जियन हो। मैं बता रहा हूँ बीजेपी वाले बोले थे कि हम काला धन लाएंगे, मोदी जी काला धन लाएंगे। काला धन तो दूर बात रह गई, गोरा धन खा गए। सहारा इंडिया में पैसा गरीब गुरबा ने जमा किया था। गरीब गुरबा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था। गरीब गुरबा लोग जो है अपने भविष्य के लिए, बुढ़ापे का सहारा के लिए जमा किया था। आप जानते होंगे कि ये सहारा इंडिया का पैसा खा गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर मैं सांसद बना, सहारा इंडिया का पैसा जरूर लाऊंगा। और जब क्वेश्चन लीक आउट होता है और यहाँ पर जो लड़का लोग रोड पर भटक रहा है उसको भटकने नहीं दूंगा। पलायन करके आप देखते हैं, ये अबरख नगरी रही, कोडरमा अबरख नगरी है। ये अबरख नगरी में पूरी तरह से चमकाने का काम हम लोगों का पूरी तरह मृत प्राय हो गया है। सारा चीज बता रहे हैं, अबरख का मृत प्राय हो गया है। ब्लू स्टोन में 20-25 हजार हमारे लोग काम कर रहे थे, वो लोग गड़बड़ हो गया है। उसके बाद क्रेशर जो जिसको रोजगार लोग समझ रहा, वो सब गड़बड़ हो गया। बोले नहीं कि उधर सरकार नौकरी नहीं दे रही है और इधर से बेरोजगारी आगे बढ़ रही है। लोग बाध्य होकर के दिल्ली बॉम्बे पलायन कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगर यदि सत्ता में आया तो इस दिन नहीं देखने देंगे। मनोज जी, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो के कुछ प्रमुख मुद्दों के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। ये पार्टी का मैनिफेस्टो है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, नियोजन नीति लागू होना चाहिए, 60-40 की नीति ना चलता हो, बाहरी से नहीं चलता हो। और ये अभी सब सीट जो बिक रहा है, जो बढ़िया से आप जानते हो, चाहे सीजीएल का सीट हो या जेपीएससी का सीट हो या क्या कहते हैं इसका लैब असिस्टेंट का सीट हो या पीजीटी का सीट हो, सिपाही हो, एक्साइज हो, प्राइमरी टीचर हो, वो टोटल ये बेचने का काम हो रहा है। ये बेचने नहीं देंगे। हमारे मैनिफेस्टो में पलायन, मैं बता रहा हूँ, जो पलायन है, जो हमारे झारखंड के लोग जहाँ की 40% खनिज संपदा है, लेकिन यहाँ के लोग बम्बई दिल्ली में रिक्शा चला रहे हैं, आप विद्या करके सऊदी अरब में टावर लाइन में काम कर रहे हैं। ये पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो मैं कह रहा हूँ, सहारा इंडिया का पैसा, मोदी जी बोले थे कि काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। ये काला धन क्या लाएंगे? ये गोरा धन खा गए। ये जो है गरीब गुरबा का, जो अपनी बेटी की शादी के लिए लोगों ने रखा था, जो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए जमा करके सहारा में रखा था, वो सहारा का पैसा खाने का काम किए। मैं पूरी तरह से बता दे रहा हूँ। और शिक्षा, लाइब्रेरी, ये सब सारा चीज। और सबसे पहले कि अगर यदि मैं सत्ता में आया तो यहाँ एक भी क्वेश्चन लीक आउट नहीं होगा और जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा, सीट बिकेगा नहीं। जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। जो लोग सीट खरीदने का, आप बताइए, राजनीति भी पैसा वाला करेगा और नौकरी भी पैसा वाला करेगा, तो क्या गरीब मरेगा? अगर गरीबों ने ठाना है यहाँ पर मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव को जिताना है। झारखंडी खतियान संघर्ष समिति, आप जो जानते हैं, जेबी केसेस और हमारा जो कि पार्टी जेल कैंप बन गया है, ये उम्मीदवार के रूप में मैं कोडरमा से हूँ। ये मैं बता रहा हूँ, दोनों प्रत्याशियों पर मैं भारी हूँ। वो लोग क्या बोलेगा? 1932 का खतियान, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। झारखंड अलग होने का कारण था कि हम लोग जो बिहार, जो सम्मिलित बिहार था, तो उसके अपेक्षा हम लोग पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े थे। तो अब यहाँ पर झारखंडी जो है उन लोगों का शोषण हो रहा था, तो हम लोग पिछड़े थे, तो उनको अलग राज्य मांग किए। तो अलग राज्य मांग जो किए, तो यहाँ के लोगों का स्पेशल बेनिफिट होना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब 1932 के खतियान रहे, तभी होगा। आप चाहते क्या है 1932 के खतियान के माध्यम से? साग सब्जी लगाते हैं, खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो कोई जानवर चर नहीं जाए, दूसरा खा नहीं जाए, इसके लिए आप चारों तरफ से बाउंड्री लगाते हैं, या तो घोरान घोरते हैं। ये घोरान घोर रहे हैं हम लोग कि बहरिया हमार नौकरी नहीं लेती, नहीं लूट सके। सह खातिर जो है 1932 के खतियान
जकरा जगह रहते जे झारखंडी है के वो है यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जे यहाँ नौकरी है ओकरा में नहीं ओकरे ही प्राथमिकता दिया जीते बस इतने कह रहे हैं। अगर मैं और ज्यादा तो कुछ हम नहीं कह रहे। ये दुनिया के बात ये है जकर घर है ओकरा पहले वहाँ अधिकार मिले चाहिए, जमीन हमार, जंगल हमार, या यहाँ सब चीज हमार। आप बोलिएगा कि बांदेटी प्लांट हमारा है तो लोगों का जमीन इसका दिया, प्रदूषण ये खाएगा, सारा चीज ये झेलेगा, तो सब झेलेगा तो नौकरियों भी किसी को मिलना चाहिए। अब तो बाहर से ले आएंगे तो कैसे चलते से खातिर 1932 के खतियान बात। वर्तमान में आप कोडरमा लोकसभा की जो मुख्य समस्याएं हैं आपके नजरिए से कोडरमा लोकसभा की मुख्य समस्याओं के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए चूंकि कोडरमा लोकसभा में नहीं 6 गो विधानसभा पड़ी और 6 गो विधानसभा के अपन अपन व्यक्तिगत समस्या जो है अपन है। जहाँ तक कोडरमा के बात है तो बहुत बढ़िया से जाना चाहिए कि यहाँ कोडरमा जो है कैसे बड़ी यहाँ पर सब कोई अवरत नगरी है जे की मृत प्राय हो गए अवरत। अगर यदि हाँ में ये तकरा चमकई गई काहे दोसर बात जितना करेसर है जकरा से 2-4 पैसा आदमी कमा ले तो वह पर जैसे वो बंद पड़ गए। तीसर का ब्लू स्टोन जकरा से 20-25 हजार आदमी अपन रोजी रोजगार चलबो यानी यहाँ पर पूरी तरह से पंगु बनाए करके पब्लिक के सरकारी नौकरी है नहीं और प्राइवेट में नहीं इन्हें सब पंगु बनाए दे पर ब्लू स्टोन छीन ले माइका छीन ले क्रेशर छीन ले नौकरी छीन ले तो हम काम करिए मोर किए ये सब समस्या के समाधान करे। सबसे पहले जो है लोगों को सरकारी नौकरी यदि मिले लगते और ये अगर यदि कर देवे तो हमारे झारखंड खुशहाल हो और खुशहाल होते तो बाहर नहीं जाए पड़ते। मनोज जी आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो कैसा आपको लोगों का जो है रिस्पांस मिलता है, आम जनता की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? अरे आम जनता तो हमरा से इतना खुश है ने बता रही है कि अगर यदि हम रोजी रोजगार के लिए जेएसएससी सीजीएल के लड़ाई खातिर लड़ाइए, हाई स्कूल लड़ाइए, पारा टीचर लड़ाइए, आंगनबाड़ी लड़ाइए, सहिया दीदी लड़ाइए, एक्साइज लड़ाइए, पीजीटी लड़ाइए, लैब तो वो खाली हमर नौकरी थोड़े न गई ओकरा में भाजपा के लड़का के है, ओकरा में महागठबंधन के भी लड़का के बेरोजगार वो सब कह रहा पप्पा ई सब करना है मनोजे यादव हमर भविष्य सुधार सको से खातिर जो है पूरा नौजवान तो खैर मत पूछो। नौजवान जो है अब जगह सहारा इंडिया में पैसा डूबल है ये सब और ये गार्जियन है आप ही तुम्हें बताओ तोहर बेटा जब 10 साल से कुछ नहीं करतो नौकरी कुछ सरकार नौकरी नहीं देते तो की करते तोहर बेटा तोहरा फ्रस्ट्रेशन बुझेते तोहर बेटा के भी फ्रस्ट्रेशन बुझेते से खातिर हम कह रही हो कि सबको हमरा से बहुत खुश होती। चलिए आखिरी सवाल आपके जो स्टार प्रचारक हैं आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो जी अभी हाल में ही प्रशासन के द्वारा उनको उनकी गिरफ्तारी की गई तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए तो पढ़ा लिखा है तो समझदार है तो अपने समझे कि जब हमार 2 साल पहले केस लागल है और 2 साल से हम अगर यदि आरोपी है तो वो आरोपी के दहने से हमरा गिरफ्तार करे चाहिए सिर्फ तहनास नहीं कर यहाँ तक कि कह रही 29 तारीख के चतरा में हमारे जेबीकेएसएस के पार्टी के जो है वह प्रत्याशी होकर नॉमिनेशन में जयराम महतो वहां भी गेलल थी। 30 तारीख के हजारीबाग में भी गेलल थी और वहां संजय मेहता के वाची में प्रत्याशी जी थी हमारे जेबीकेएसएस के वहां तो वहां न गिरफ्तार कर लेकिन 1 तारीख के में गिरफ्तार कर देखा में नहीं माननीय सांसद महोदय के जो सांसद प्रतिनिधि है उन्होंने व्यक्तिगत बोकारो एसपी को लेटर लिखा कि इसको जयराम महतो को गिरफ्तार किया जाए। मैं बता रहा हूँ ये लोग 2 साल 3 साल का पुराना केस खोज खाज के नहीं कैसो करके सबसे बड़ी बात हम लोग बच्चा है 2 साल की हमारी पार्टी है और ये 30 साल और 25 साल वाले पार्टी लोग जो है सो उन लोगों का खाटी खड़ा हो गया हमारे पार्टी से इसीलिए तो हम लोगों पर झूठा केस मुकदमा चलाया जा रहा और हम लोगों को आज हमारा एगो देवेंद्र नाथ महतो को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया इसको पकड़ लो मनोज यादव हम पहुंचे भी नहीं थे। मैं बोकारो में जो नॉमिनेशन हो रहा था जयराम जी का तो वहां पर मैं पहुंचा भी नहीं था फिर भी मेरे नाम से वो
वह नोटिस जारी कर दिया और मेरे नाम से FIR कर दिया गया। ये सब सारा चीज सब बौखला गया। ये लोग कुछ काम धंधा करना नहीं है, चाहे महागठबंधन हो चाहे तो बीजेपी हो। हम तो कहते हैं कि अगर यदि तो 30-30 साल 20-20 साल विधायक भी रहे और ये लोग कह दिए रांची के मजा मार रहे सब, अब ये सब दिल्ली के मजा मारे खोज रहा है। और से कहते जो है जनता के प्रकार धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लेकिन अबर ये सब जो है पूरा तरह से जनता जाग गेल है। झारखंड के जनता और पढ़ा लिखल है, किसी हाल में इस सब के कोई परगला से कोई हर हाल में हमारे पार्टी के विजय होता है। और 1 तारीख के इसलिए मैडम जी ने करल क्योंकि 2 तारीख मनोज यादव का नॉमिनेशन था और 2 तारीख को मैडम जी का भी नॉमिनेशन था। और उन्होंने सोच लिया कि अगर जयराम महतो आया तो हमारा भीड़ फिक्का हो जाएगा, इसलिए पहले जयराम महतो को अरेस्ट करा। हमारे पार्टी को जो है तितर बितर करने के लिए जो गलत जो आरोप लगा करके 15,000 कार्यकर्ता जो कि हमारे वह नॉमिनेशन में आते, उन लोगों को गिरफ्तारी कर उन लोगों पर केस किया गया, FIR किया गया। मतलब आपके नजरिए से ये राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के जो दोनों महागठबंधन और दोनों भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिली भगत है, चोर मोशराब है। महागठबंधन ने हम वह स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए विधानसभा घेराव किए थे और तकरा में वह केस करके रखा के महागठबंधन और अभी हुरे के काम कर के मैडम जी अरे दोनों पुगटे मिलकर। हम तो बोलते हैं कि अगर आप 30 साल रहे 25 साल रहे तो काम दिखा के पब्लिक को मांगिए। मनोज यादव काम दिखाता है। मैंने पारा टीचर के लिए लड़ा, मैंने JPSC के लिए लड़ा, मैं जेल गया, सर फटा, खून बहाया, हम काम गिनवा रहे हैं ना। CGL के लिए लड़ा, PGT के लिए लड़ा, हम सवाल गिनवा करके मांग रहे हैं। और ये लोग जो है मोदी जी का गारंटी फलना, अरे तोड़ की गारंटी सब बताना, इस पर बात करना है। बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके और हम उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव में आप सफल रहें, जनता का आपको आशीर्वाद मिले और आप कोडरमा लोकसभा के लिए कुछ करें, एक नई बदलाव लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।